फ्रेंड्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। मैं यहां पर उसे पॉइंट आउट कर देता हूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में लिखने की कोशिश करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। तो आज उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई मैं कौन सी बातें आप लोगों से करूँगा, वो है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति के संबंध में। ये चैप्टर इसी को इंडिकेट करता है। अनुसूचित जनजाति को लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के विषय में हम सबसे पहले बात करते हैं। अभी जातियों के लिहाज से मैं प्रश्न और बाकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यदि अनुसूचित जनजाति को विस्तार से समझा जाए तो मैं इस बात को ज़्यादा पुराने समय में नहीं ले जाऊंगा। मैं 2011 के हिसाब से चलने की कोशिश करता हूं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस का जो रिज़ल्ट आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे प्रदेश में मतलब यूपी में जो अनुसूचित जनजाति हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जो जनजाति हैं मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी जो कुल जनसंख्या की हम बात करें कि इनकी कुल जनसंख्या कितनी है, तो मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि इनकी कुल जनसंख्या 11,34,273 है। अर्थात कुल जनसंख्या का लगभग 0.6%। अनुसूचित जाति, ये लगभग जो मैंने संख्या आपको बताई है 11,34,273 जो जनसंख्या बताई है, ये 2011 के सेंसस रिजल्ट के द्वारा जनगणना के जानकारी के बाद प्राप्त हुई है। वैसे अगर हम बात करें कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ये यूपी के सभी ज़िलों में पाई जाती हैं। यूपी के सभी ज़िलों में ये जो जनजाति हैं ये पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम विशेष रूप से एक ज़िले की बात करें और वो जो ज़िला है सोनभद्र, अगर हम सोनभद्र ज़िले की बात करें, जो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दक्षिणतम पॉइंट पर स्थित है, सोनभद्र ज़िले में जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, इनकी संख्या 3,85,018 बताई जाती है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है कि सोनभद्र ऐसा ज़िला है जिसमें एसटी जो लोग हैं वो सबसे अधिक हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो सोनभद्र ज़िले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम सोनभद्र के बाद बात करें तो सोनभद्र के बाद ये जो जाति है ये बलिया में दूसरे नंबर पर पाई जाती है। और अगर हम एसटी जाति की बात करें कि एसटी सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो इस बात को करते हैं हम ज़िला बागपत को लेकर। ज़िला बागपत जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे कम है। थोड़ी सी जानकारी और देने की कोशिश करूँगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2003 से पहले, उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले केवल 2 जातियों को ही अनुसूचित जनजाति माना जाता था। और वो कौन सी जाति थी? एक तो थी थारू जाति और एक थी बुक्सा। केवल थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति की हम लोग अगर श्रेणी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था, इसे उसमें रखा गया था। लेकिन ये 2003 से पहले की बात है। लेकिन 2003 में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ और 2003 में केंद्र सरकार ने
2003 में केंद्र सरकार ने यूपी के लगभग 10 जो ग्रुप है, जो जातियों के ग्रुप है, उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में सूचीबद्ध किया था। मतलब दो तो पहले ही थे, थारू और बुक्सा। और प्रदेश में 2003 में केंद्र सरकार ने यूपी के लगभग 10 ग्रुप को, 10 जातियों को जनजातियों के रूप में, मतलब अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। तो अब अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में जो एसटी ट्राइब हैं सूचीबद्ध, वो कितने हैं? लगभग 12। अच्छा, ये जो 12 सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति हैं, ये प्रदेश के लगभग 19 जिलों में निवास करती हैं। 19 जिलों में निवास करती हैं, मतलब ज़्यादा निवास करती हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं, तो मैं उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। और ये जो जातियाँ हैं ये कौन हैं? तो 2 जातियों के विषय में तो मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया है। एक तो थारू जाति है और दूसरी है बुक्सा। और उसके अलावा जो लगभग 10 जातियों के बारे में ज़िक्र किया गया है, वो 10 जाति कौन कौन सी हैं, मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जाति है सबसे पहले गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड। ये एक समूह है। ये पहला समूह है जिसमें मैंने जातियों के नाम लिखे हैं। और ये जातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मैं उन ज़िलों के नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। ये जातियाँ हैं और वो ज़िले कौन कौन से हैं जिनमें ये ज़्यादातर निवास करते हैं। तो मैं बात करता हूँ महाराजगंज की, मैं बात करता हूँ सबसे पहले महाराजगंज की, जहाँ ये जातियाँ आपको ज़्यादातर मिलेगी। दूसरा ज़िला अगर मैं बात करूँ तो सिद्धार्थनगर, बस्ती। इसके बाद मैं बात करूँ तो गोरखपुर, इसके बाद मैं बात करूँ तो देवरिया, मऊ लिखते हैं। इसके बाद आजमगढ़ की बात करते हैं हम, जौनपुर। ये वो ज़िले हैं जिनमें ये अनुसूचित जनजातियों का जो पहला ग्रुप है, जिसमें गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड आदि रहते हैं। बलिया लिखते हैं। गाजीपुर ज़िला लिखते हैं। वाराणसी ज़िला लिखते हैं। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। तो इतने ज़िले जिसमें अनुसूचित जाति का जो पहला ग्रुप है, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, ये इन ज़िलों में ज़्यादातर निवास करते हैं। मैं अब अपने दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और ये दूसरा ग्रुप कौन सा है? एक जाति है खरवार, या हम इसे कहीं कहीं पर खैरवार भी बोलते हैं। ये जाति समूह जो अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध किया गया है, ये किस स्थान पर पाया जाता है, इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी। इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले देवरिया की, इसके बाद हम बात करते हैं बलिया की,
इसके बाद हम बात करते हैं गाजीपुर की। ये नाम, मैं वो नाम लिख रहा हूँ जिसमें वाराणसी के बाद जो ज़िला है वो है मिर्ज़ापुर, और सोनभद्र तो मैंने आपको बताया ही था, जहाँ सबसे ज़्यादा एसटी या जो अनुसूचित जाति रहती है वो है। हम अपने तीसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ग्रुप है सहरिया। तीसरा ग्रुप है सहरिया। ये जो समूह है, ये जाति का जो समूह है, ये आपको केवल ललितपुर में देखने के लिए मिलेगा। अगला जो समूह है नंबर 4 का, ये है परहिया समूह। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा सोनभद्र में। ये ज़्यादा कहाँ मिलेगा? सोनभद्र में मिलेगा। उसके बाद एक जाति समूह बैगा, ये भी हमें सोनभद्र में मिलेगा। अगला जो हमारा समूह है वो है पंखा और पणिका। ये हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा? ये मिलेगा हमें सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। हम अपने अगले समूह की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो है अग्रिया। ये भी सोनभद्र में बात करते हैं इसकी कि ये कहाँ पाया जाता है। सोनभद्र में। 8वें की बात करते हैं। अगर एक जाति समूह और बताया जाए, पठारी जाति समूह, तो ये भी कहाँ मिलेगा? सोनभद्र में मिलेगा। 9वें की बात की जाए तो एक समूह और है चैरो। ये ज़्यादातर सोनभद्र में और कुछ चंदौली में भी पाया जाता है। इसके बाद हम अपने अंतिम ग्रुप की बात करते हैं, और ये है भुइया और भुनिया। ये जाति समूह कहाँ पाया जाता है, इसकी बात करते हैं हम सोनभद्र में। तो इस वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो प्रदेश के सोनभद्र नामक ज़िले में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसकी संख्या मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताई थी, अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करें तो बताई थी 3,85,000 और 18 व्यक्ति जो अकेले सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति के मिलते हैं। तो ये जो जातियाँ जिनके विषय में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी अभी दी है, इसमें संभव है कि किसी भी प्रतियोगिता प्रश्न में जातियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति या जाति समूह किस ज़िले में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो मैं बात करूँगा अब अपनी अगली वीडियो में, और मेरी जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं मुख्य रूप से थारू जाति के बारे में ज़्यादा बात करूँगा कि भाई थारू जाति के लोग का कल्चर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है। उसके बाद मैं बात करूँगा बुक्सा जाति के ऊपर, थोड़ा ज़्यादा बात होगी। और इसके बाद जो तीसरी जो जाति है जिसके विषय में मैं ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा, तो वो है खरवार। और मैंने बताया था कि ये कहीं कहीं पर इसे खैरवार भी कहा जाता है। तो ये जो जातियों से संबंधित, अनुसूचित जातियों से संबंधित जो वीडियो है, मैं इसके बारे में अगली एक वीडियो में और क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई
सारी जानकारी समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें और आने वाली वीडियो को समय रहते प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।